हेलो सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपका वर्धन विकास और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यमयम्बी विकास मिनिस्ट्री में। आप सभी का स्वागत है। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और स्टूडियो ऑन द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब पर अध्ययन हम करने जा रहे हैं और आज से यह स्टार्ट है। पहले अध्याय से हम उसका अध्ययन जो है करेंगे। परमेश्वर के वचन से आत्मिक रीति से हम अध्ययन करेंगे और आप सभी को हम यूहन्ना की किताब का अध्ययन जो करके हम समझाएंगे। तो दोस्तों, यूहन्ना की किताब उसका एक अध्याय का उसका एक आयत से हम अध्ययन जो है करेंगे। इस पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको मैं कुछ सिखाऊंगा परमेश्वर के आत्मिक जो है वचन से। तो चलिए हम अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। स्टडी द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब पर अध्ययन। आइए हम यूहन्ना की किताब का एक अध्याय का उसका एक आयत में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, आदि में परमेश्वर। लिखा है आदि में वचन था। दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दो आयत कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। दोस्तों, क्या था? आदि में वचन था। आपको हम अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था। और यीशु ही दोस्तों क्या था? परमेश्वर था। तो आदमी यीशु मसीह था, यीशु परमेश्वर है, जिससे कि आप सब जानते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका एक का एक है, द बुक ऑफ जीसस चैप्टर 1:1 लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर था, जीसस क्राइस्ट था। तो हमें इस प्रकार से वचन को सीखना होगा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दोस्तों, वचन परमेश्वर था। देखिए आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और आइए हम दो आयत का अध्ययन करते हैं। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यानी यीशु मसीह आदि में परमेश्वर के साथ था। उत्पत्ति के पहले यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। और 3 आयत में लिखा हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी यीशु के द्वारा सारी जगत की वस्तुएं जो है उत्पन्न हुई। परमेश्वर के द्वारा सारी जगत की वस्तुएं क्या हुई? उत्पन्न हुई। सब कुछ परमेश्वर ही ने बनाया, अर्थात यीशु मसीह ने ही बनाया। जिसे ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यानी फूल, फल, आदम, हवा, बगीचा, सब कुछ किसने? परमेश्वर ही ने बनाया, यीशु मसीह ने ही बनाया। और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। सब कुछ किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा दोस्तों उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। 4 आयत का अध्ययन हम करते हैं। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यानी यीशु मसीह में दोस्तों जीवन था, एक ऐसा जीवन जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ऐसा जीवन। और आज भी जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनका जीवन चेंज हो जाता है, उनकी लाइफ बदल जाती है। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आप वचन को पढ़ सकते हैं।
5 आयत में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यानी यीशु मसीह हमारे जगत में आए दोस्त, हमारे जगत में यीशु मसीह आए, लेकिन यीशु मसीह को अंधकार ने, शैतान ने, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और किस लिए नहीं किया? क्योंकि जो संसार का ईश्वर है अर्थात शैतान, उसने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, अंधी कर दिया है, ताकि जो यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हम उन पर ना चमके दो। इसलिए शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधी कर दी ताकि यीशु के सुसमाचार को हम ना समझ पाए, हम नहीं सीख सके। शैतान यही चाहता है, शैतान जो है यही चाहता है। इसलिए वचन कहता है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या किया? अंधकार ने उसे एक्सेप्टर नहीं किया, रिसीव नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। 6 आयत में लिखता है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर यूहन्ना का चित्र बनाया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लिखा हुआ है। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोस्त, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके विषय में आपने बहुत सी टीचिंग सुनी है। तो लिखा है, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। किसकी? ज्योति की गवाही दे। वह गवाही किसकी? ज्योति की गवाही देने के लिए आया, ज्योति की गवाही देने के लिए आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। यानी यूहन्ना के द्वारा सब लोग जो है विश्वास लाने पाए, यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह पर लोग जो है विश्वास लाए। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दोस्तों। और आइए हम अगले आयत में देखते हैं क्या लिखा है। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। यानी यूहन्ना जो था वह ज्योति नहीं था, वरन उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। किस ज्योति की? उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। 9 आयत कहता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। यानी यीशु मसीह की गवाही देने के लिए यूहन्ना जो है आया, यूहन्ना आया। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए यूहन्ना आया दोस्तों। कौन? यूहन्ना। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यानी यीशु मसीह जगत में आने वाला था, मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में यीशु मसीह आया। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। 10 आयत में कहता है, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी यीशु मसीह जगत में थे और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत, सारा वर्ल्ड यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ दोस्तों, यीशु मसीह के द्वारा। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यानी यीशु मसीह दोस्तों जगत में आए, लेकिन यीशु मसीह को जगत ने, उस वर्ल्ड ने ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया दोस्तों, स्वीकार नहीं किया। 11 कहता है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यानी यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने आए, लेकिन वे बच नहीं पाए। क्या हुआ? वे बच नहीं पाए, नहीं बच पाए। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, वर्शिप योर नेम। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आइए हम वचन को देखते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी दोस्तों, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, एक्सेप्टेड किया, उनको यीशु ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु ने परमेश्वर की जो संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। अधिकार दिया कि वे क्या है? परमेश्वर की संतान, बेटे बेटियां। हालेलुया, परमेश्वर के बेटे बेटे। और लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। किससे? होली स्पिरिट से उत्पन्न हुए हैं, जीसस क्राइस्ट से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर से वे उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं दोस्तों। आइए हम 14 आयत का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं दोस्तों। लिखा है 14 आयत में दोस्तों, लिखा है दी बुक ऑफ जीनेसिस चैप्टर 1 वर्स 14। आइए हम देखते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। दोस्तों ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, यानी वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह देह धारण करके पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। दोस्तों किसका? मनुष्य का रूप धारण करके यीशु मसीह पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आया, यानी वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी, यीशु मसीह देह का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। दोस्तों इस पृथ्वी पर आया देह का रूप धारण करके। आइए हम देखते हैं, यानी यीशु मसीह देह का रूप जो है धारण करके इस पृथ्वी पर, इस वर्ल्ड में आया। क्योंकि यदि यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर नहीं आता तो हम पापियों को पाप से छुटकारा नहीं मिलता। कोई ऐसा नहीं था जो हमें पापों से मुक्ति अर्थात छुटकारा दे दे। दोस्तों कोई ऐसा नहीं था जो हमें दोस्तों क्या है? छुटकारा दे दे। दोस्तों नहीं दे सकता था, कोई ऐसा नहीं था दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले एपिसोड में हम 15 आयत से इस यूहन्ना की किताब का अध्ययन करेंगे, और जितना हो सके इस खरी सही टीचिंग को सभी लोगों तक आप सभी लोग पहुंचाइए दोस्तों। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि बाइबल से आप सभी को खरी शिक्षा, सही शिक्षा मिल सके। तो सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। अगले विषय के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।